यहाँ पर अगर बात करूँगा मैं इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, ऐसे, और सरफेस एरिया भी ऐसे ही होगा वेक्टर। और यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, एक वेक्टर का ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, लाइक जैसे ये सिलेंडर है, अगर आप देखें तो इस पर जो सरफेस, यहाँ अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसके टॉप पॉइंट की, तो टॉप पॉइंट पे तो क्रॉस सेक्शन का वेक्टर ऐसे ही होगा, जबकि ये जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इस पर वेक्टर ऐसे होगा एरिया। तो यहाँ फ्लक्स कितने जगह से पास हो सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से। तो मैं लिख सकता हूँ फ्लक्स इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 और प्लस φ3। मान लीजिए यहाँ पे कितना है φ1, सपोज यहाँ पे कितना φ2, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं φ3। यहाँ से फ्लक्स अगर आप देखो तो मैं लिख सकता हूँ φ इक्वल्स टू ई डॉट ए, डायरेक्ट लिख सकता हूँ बेटा कॉस थीटा, इंटीग्रेशन तो कर ही देंगे हम, और प्लस ई ए कॉस थीटा और प्लस ई ए कॉस थीटा। अगर आप देखो तो इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, और यहाँ में थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो ये वाला पोर्शन और कौन सा पोर्शन, φ1 और एक φ2, यानी ये वाला, दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि cos 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री। तो जो फ्लक्स आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कितना आएगा, φ e इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 0 और प्लस ई डॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए, और cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो फ्लक्स की वैल्यू φ की वैल्यू कितनी आ जाती है, ई ए। और तुम जानते हो इस पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर जो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट की वजह से, वो आप अच्छे तरह जानते हो क्या होता है, वो तो हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनटू एरिया कितना होगा, एरिया सिलेंडर है तो सिलेंडर का एरिया कितना होता है, सिलेंडर का एरिया कितना होता है पता लगा लीजिए। अगर इसकी हाइट कितनी है एल, तो कितना हो जाएगा, 2πrl हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2πrl। अगर इसकी लेंथ कितनी है, एल क्यों मान ली, क्योंकि मैंने केवल इसी को गॉसियन सरफेस में बनाया हुआ है, वैसे तो इनफाइनाइट है, लेकिन गॉसियन सरफेस जहाँ तक है वहाँ तक लेंथ लेनी है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है बेटा, ये इक्वेशन 1 होगी। अब हम इसके बाद यूज क्या कर सकते हैं, यूजिंग गॉस थ्योरम, क्योंकि गॉस लॉ की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग गॉस लॉ। यूजिंग गॉस लॉ की बात करेंगे तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन क्या आएगी 2, और क्यू मतलब यहाँ पे इंक्लोज्ड है। तो मैं क्या करूँ, ये भी फाई है, ये भी फाई है, दोनों को बराबर पुट कर देता हूँ। अगर मैं दोनों को बराबर पुट करूँ तो लिख दूंगा फ्रॉम 1 and 2। अगर 2 की बात करूँ तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो मैं लिख दूंगा कितना, दोनों बराबर पुट कर देता हूँ, तो ये आपके पास आ जाता है ई इंटू 2πrl इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो जो ई की वैल्यू आती है मेरे पास, वो आती है कितनी बेटा, क्यू की वैल्यू क्या होती है आपके पास, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2π एप्सिलॉन आर और इंटू क्यू बाई एल। और क्यू बाई एल क्या होता है, क्यू बाई एल होता है लैम्डा। क्यू बाई एल क्या होता है, लैम्डा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाती है, ई की वैल्यू आ जाती है लैम्डा अपॉन में 2π एप्सिलॉन आर। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया बेटा, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखिए वहां हमने यूज किया था, जब हमने इसको डेरिवेशन किया था, कहाँ पर, कूलम्स लॉ से इनफाइनाइट के लिए। तो सबसे पहले फाइनाइट का प्रूफ करना पड़ा, फिर इनफाइनाइट का प्रूफ करना पड़ा, और यहाँ डायरेक्ट ही यूज हो गया गॉस लॉ की हेल्प की वजह से। तो पहला एप्लीकेशन आई होप आपको समझ आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। तो अब आप चलते हैं किसकी तरफ, अब गॉस लॉ के दूसरे एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। वो क्या है, गॉस लॉ से और क्या कर सकते हैं, गॉस लॉ से दूसरा एप्लीकेशन क्या हो सकता है बेटा, वो निकल सकता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फीयर, इनर पॉइंट पे, इंटरनल पॉइंट पे मतलब, और एक्सटर्नल पर और सरफेस पर। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या आ गया दूसरा, ये आपके पास क्या एक चार्ज स्फीयर है, वो भी कैसे मैं लिख लेता हूँ, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग में बेटा मैंने क्या आपको बताया था, नॉन कंडक्टिंग में मैंने आपको बताया था उसके वॉल्यूम में चार्ज होता है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, उसके
वॉल्यूम में चार्ज स्प्रेड होता है। जबकि कंडक्टिंग में क्या बताया था, कंडक्टिंग में बताया था उसके सरफेस एरिया पर चार्ज स्प्रेड होता है। तो ये आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ से यहाँ तक का क्या निकालूंगा, एंक्लोज चार्ज, क्योंकि गॉस थ्योरम क्या बोलती है, एंक्लोज चार्ज के लिए। और ये आपके पास आउटर पॉइंट है। ठीक है बेटा। तो अगर इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, कैपिटल आर, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, स्मॉल आर, और ये यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है, स्मॉल आर। कंडीशन पुट कर देंगे, पहली स्मॉल आर लेस देन आर, दूसरी स्मॉल आर ग्रेटर आर, और तीसरी स्मॉल आर बराबर आर। ठीक है बेटा, ये मैं सब करा चुका हूँ। लेकिन ये जो हमने कराए थे पहले, वो हमने कराए थे कूलम्स लॉ से। अब बात करें हम गॉस थ्योरम से। अगर बेटा आप छोटे वाले चार्ज की वजह से बात करोगे, ये जो छोटा वाला सरफेस है, तो हम लिखेंगे एंक्लोज चार्ज, एंक्लोज चार्ज बाई इनर सरफेस। ठीक है बेटा, तो मैं इसको ऐसा बना लेता हूँ। तो वैसे तो पूरे सरफेस का जो चार्ज कितना वो है क्यू, तो अंदर वाले का क्यू लिख देता हूँ मैं, क्यू एंक्लोज्ड अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि डेंसिटी तो हम यहाँ सेम लेकर चले, यूनिफॉर्म डेंसिटी, कैंसल आउट करा तो क्यू एंक्लोज जो आपके पास आया है वो आया क्यू आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब। ठीक है बेटा। अब मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लेता हूँ ऐसे। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऐसे, और इसका एरिया का वेक्टर भी कहाँ होगा, ऐसे ही होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एरिया और इसके सरफेस पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो लिखूंगा फाई ई इक्वल ई डॉट डी कितना होता है, कॉस 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। तो मैं लिखूंगा फाई ई इक्वल, ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू आपके पास जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना, सॉरी यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड आउट करना तो ई की वैल्यू को बाहर निकाल लीजिए, और डी फाई, और ये क्या आ जाएगा, डी ए, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, डी ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा फाई ई इक्वल ई इंटू ये कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि मैं छोटे वाले की बात करूँ तो इसलिए स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। तो ई की जो वैल्यू आएगी, ये काम कर लीजिए, ये इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है बेटा। अब आप देखिए, फाई का फॉर्मूला होता है गॉस थ्योरम से, मैं इसे हटा देता हूँ, यूजिंग गॉस लॉ। कौन सा लॉ, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई ई इक्वल्स टू क्यू एंक्लोज्ड अपॉन क्या बेटा, क्यू एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो ये इक्वेशन क्या होगी, 2, दोनों को बराबर पुट कर सकता हूँ। अगर मैं दोनों को बराबर पुट करूँ तो ये आ जाएगा आपके पास, लिख देता हूँ फ्रॉम 1 and 2। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल में क्यू एंक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास क्यू एंक्लोज्ड की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकता हूँ, ये रहा क्यू एंक्लोज्ड की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकता हूँ। तो क्यू एंक्लोज्ड की वैल्यू जब मैं यहाँ से पुट करूँगा तो बेटा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ई इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा बेटा, इंटू और इक्वल में क्यू एंक्लोज्ड की वैल्यू कितनी है, क्यू आर क्यूब और अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। ये आपके पास आया। ठीक है बेटा, आपको यहाँ तक समझ आ गया। तो और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी है। तो ई की वैल्यू कितनी आती है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर से आर कैंसिल, आर अपॉन में आर क्यूब, ये आपके पास आ जाती है। ठीक है बेटा, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। चाहो तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। क्यों, ये जो चीज़ है ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज जो आपके पास रो होता है यानी डेंसिटी, वो होती है कितनी, क्यू इंटू 4 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब, ये होती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे वैल्यू मैं लिख सकता हूँ किसकी, क्यू अपॉन, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ये वैल्यू तो आप जानते हैं, सॉरी ये डिवाइड आएगा बेटा,
तो मैं लिख देता हूँ Q इक्वल में रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, Q की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, Q की वैल्यू ये पुट करूँगा यहाँ पर, तो आपके पास E जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, E आपके पास जो आएगा वो आएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू स्मॉल आर, और अपन में कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो ई की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास वैल्यू आ जाती है बेटा। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल पॉइंट पे। किस पे बेटा, इंटरनल पॉइंट पे, ये ध्यान रखना। तो ये था गॉस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, अब आप चाहो तो यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं भाई, आपके पास फॉर्मूला तो ये आ ही गया है। अब अगर फॉर्मूला ये आ गया तो आप आराम से यहां से लिख सकते हैं क्या, कि ये कब था, जब आर की वैल्यू लेस देन आर थी। अब मैं लिख सकता हूँ इफ आर की वैल्यू क्या हो जाए बराबर आ, तो वो यहीं पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा ई सरफेस पर वो कितना आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, सॉरी यहाँ आ जाएगा आर, और अपॉन में कितना आ जाएगा आर क्यूब, तो कैंसिल आउट, तो ई एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, बस फर्क है यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, गॉस थ्योरम का। और अगर मैं आउटर सरफेस के लिए यूज करता हूँ फॉर आउटर सरफेस, तो फॉर आउटर सरफेस पर आप देखिए बेटा एंक्लोज चार्ज तो यही है, कौन सा, ये जो चार्ज है असली वाला, यही इसने एंक्लोज कर रखा है, यहाँ तो कोई चार्ज नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे एक क्रॉस सेक्शन छोटा सा एक एरिया लूँगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा यहाँ पर, और इसका एरिया कितना होगा DA यहाँ पर होगा। तो फिर लिख दूंगा क्या, वही फाई E इक्वल्स टू E डॉट DA और कॉस 0 गॉस थ्योरम का यूज करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा Q एंक्लोज तो क्या होगा, इसी का चार्ज होगा, तो Q/ε0 E इंटू, और ये एरिया क्या होगा 4 पाई r²। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या होगी आउटर पर जो E की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q/r², कब, जब r की वैल्यू ग्रेटर r हो। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास आउटर सरफेस पे। ओके, तो ये था आपके पास गॉसियन सरफेस का, मतलब गॉस लॉ का एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग कहीं पर भी मानिए, अगर नॉन कंडक्टिंग की मानोगे फॉर्मूले पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे आप कूलम्स लॉ से निकालिए चाहे आप गॉस लॉ से निकालिए। ठीक है बेटा, तो अब हमने बताया आपको गॉस लॉ का एप्लीकेशन। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बेटा मैं आपको यहाँ आगे चलने से पहले कुछ एक और दो एप्लीकेशन बता दूं, और वो दो एप्लीकेशन क्या है, वो दो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन यूनिफॉर्म सिलेंडर से भी निकाल सकते, वो तो हम बता चुके हैं कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में क्या फर्क होता है। अगर मान लीजिए गॉस लॉ के दूसरे एप्लीकेशन की तरफ जाए, मतलब तीसरे एप्लीकेशन गॉस लॉ में तीसरे एप्लीकेशन क्या है, पहला सिलेंडर बताया, दूसरा स्फीयर बताया, और तीसरा क्या है, मान लीजिए आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट है। कैसी, नॉन कंडक्टिंग क्या होता है आप जानते हैं ना, जिसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये आपके पास नॉन कंडक्टिंग है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की है, स्प्रेड हो रही है। ठीक है बेटा, नॉन कंडक्टिंग आप जानते हैं इसके इंटरनल, और ये थिन है। कैसी है, थिन। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसके यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करूँ, यहीं पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लूँ ऐसे, और इसको ऐसे मिला देता हूँ। ठीक है बेटा, ये हमने ऐसे मिला दिया। इस पॉइंट पर निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए अब अगर मैं इस पॉइंट पर कैलकुलेट करूँ तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ भी एक सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, इमेजिनरी सरफेस है सब डॉट डॉट। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे भी ऐसा हम इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं।
ओके, तो मुझे इस पॉइंट पर निकालना और इस पॉइंट पर निकालना। तो अब देखिए फ्लक्स कहाँ कहाँ से पास होगा, ध्यान से देख लीजिए। इमेजिनरी सरफेस तो ड्रॉ कर लिया हमने बेटा, तो मुझे इस पॉइंट पर निकालना था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऐसे, और एरिया की वेक्टर की कहाँ होगी, ऐसे होगी। लाइक जैसे मान लीजिए ये है, तो इस पे इस तरीके से और इस पे इस तरीके से। और कहाँ होगा, यहाँ पर लेटरल सरफेस है, यहाँ पर नॉर्मल कहाँ होगा, ऊपर एरिया वेक्टर का, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, ऐसे ऐसे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इस तरीके से, और वेक्टर कहाँ होगा, ऐसे ही होगा, इस डायरेक्शन में। और अगर बात करते हैं किसकी, इस सरफेस की, तो इस सरफेस पर नॉर्मल कहाँ होगा, ऊपर सरफेस का एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ होगी, ऐसे। ठीक है ना बेटा। तो अगर आप देखें तो लाइक कैसे हो गया, सरफेस ही है। अगर सरफेस ही है तो इसका तो एरियल वेक्टर ऊपर ही होगा, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है। तो अगर आप देखें तो फ्लक्स यहाँ से पास हो, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, 90 डिग्री एंगल है तो 0 होगा। यहाँ भी कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, 0। फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है और यहाँ से पास हो रहा है, तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, φ1 प्लस φ2, ये फ्लक्स होगा। अब आप देखो यहाँ भी एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो यहाँ भी एंगल कितना है, 0 डिग्री, लेकिन यहाँ एंगल कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से और यहाँ से फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, 0। केवल कहाँ से निकलेगा, यहाँ से और यहाँ से, तो इतने आ जाएगा आपके पास। फाई इक्वल्स टू कितना होता है, EA cos 0 प्लस EA cos 0। तो यानी कि फ्लक्स की जो वैल्यू आई है फाई ई की जो वैल्यू आई है वो आई है 2EA। कितनी आई है बेटा, 2EA। ये ध्यान रखना, ये कैसी है, नॉन कंडक्टिंग थिन चार्ज शीट, थिन चार्ज शीट। ठीक है बेटा। तो अगर मैं बात करता हूँ फाई इक्वल टू कितना है, 2E है, कितना है, 2E है। तो फाई का यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या बोलता है, यूजिंग गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और इक्वल्स टू 2EA, ये आपके पास आता है। तो अगर मैं इसको समझो क्यू नेट को क्यू लिख देता हूँ, तो ई की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ए। और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्यू अपॉन ए क्या होता है, वो होता है सिग्मा। सिग्मा को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ई की वैल्यू कितनी आती है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपको याद हो तो ये हमने कैसे फाइंड आउट किया था, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया था, सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया था डिस्क के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर वहां पर रेडियस की वैल्यू इनफाइनाइट मानकर तब हमने सॉल्व किया था। लेकिन देखो गॉस थ्योरम की वजह से ये कितना आसान हो गया है। ठीक है, तो इसलिए गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एप्लीकेशन भी आपको समझ आ गया होगा। ये क्या थी, नॉन कंडक्टिंग थिन चार्ज शीट। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, इसके बाद बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्या बेटा, फोर्थ एप्लीकेशन में क्या है, ये आपके पास बेटा थिन शीट थी, और वो भी कैसी थी, नॉन कंडक्टिंग थी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ किसकी, कंडक्टिंग शीट की, तो देखिए कंडक्टिंग शीट क्या होती है। कंडक्टिंग, तो बेटा कंडक्टिंग लाइक मान लीजिए आपके पास कंडक्टिंग कैसी होती है, कंडक्टिंग ये आपके पास दोनों में एक डिफरेंस है। यहां देखिए, अगर चार्ज ऐसे हो तो ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग। लेकिन अगर चार्ज ऐसे हो तो इसको क्या बोलते हैं कंडक्टिंग, और इसको क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है बेटा। तो मैं अब किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कंडक्टिंग की, तो इसको हटा देते हैं। तो चार्ज इसके इस तरीके से सरफेस पे स्प्रेड है, ये रॉड नहीं है, ध्यान रखना, ये 3D में है, ये शीट है। लाइक मतलब आप इसको ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा और अच्छे से डायग्राम बनाऊं तो लाइक ऐसे। ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये इसके सरफेस पर चार्ज स्प्रेड है, ध्यान रखना कहां पर, सरफेस पर इसके चार्ज स्प्रेड है। ठीक है,
इसका सरफेस पे चार्ज स्प्रेड होने का मतलब है कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, सरफेस, इसके सरफेस पर भी स्प्रेड है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना लूंगा और यहाँ पर ऐसे दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये भी इमेजिनरी। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक अंदर की तरफ मानूंगा तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये है इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ये आउटसाइड द कंडक्टर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे होगा, और यहाँ पर सरफेस पर क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर तो थीटा कितना, 90 डिग्री, और यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो यानी फ्लक्स यहाँ से पास होगा, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से पास होगा ही नहीं कंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ई ए कॉस 0, और ये 0 इसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो फाई ई इक्वल टू कितना आता है, फाई ई आपके पास जो आता है वो आता है ई इंटू ए, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉसियस लॉ, तो गॉसियस लॉ क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पुट कर देता हूँ, तो लिख देता हूँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई ए। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए। और अब क्यू अपॉन ए क्या होता है, सिग्मा, तो सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो इसका मतलब ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना ये जो है आपके पास ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जबकि जो हमने इससे पहले प्रूफ किया है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग चार्ज शीट के लिए, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसके लिए होता है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट के लिए होता है, जो हमने आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाया। ठीक है बेटा, चलिए ये थे आपके पास किसके, गॉस एप्लीकेशन जो हमने आपको बताया। तो गॉस एप्लीकेशन अच्छे से स्टडी कीजिए। अब हमारे पास जो टर्म बचती है लास्ट, वो है हमारे पास फ्लक्स पासिंग थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। तो मैं लिख देता हूँ, वो भी एक एप्लीकेशन है किसका, गॉस लॉ का। तो मैं लिख रहा हूँ क्या पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स